बहुत समझ, लेकिन ये मत समझिएगा जो चीज सरलता से मिल गई तो क्या उसकी क्वालिटी कोई नहीं होती है। अब ये सोचो कि हमारा सौभाग्य था तो हमको मिल गई। बाबा से बोली बाबा मिट्टी की मूर्ति दे, तो बाबा ने कहा ना, सती ने कहा देना होगा। झगड़ा होने लगा तो शंकर जी समझाए थे, जब बहुत कहे सती तुमसे तो दे देना मूर्ति जाए, और लौट आना कैलाश पर देना हमसे बताए। जब बहुत कहें तो मिट्टी की मूर्ति दे देना, हम जान जाएंगे कि सती हमको चाहती हैं तो हम फिर शादी उनसे कर लेंगे, और हमसे बताए जरूर दिया है। सातों संतों ने मिट्टी की मूर्ति दे दिया। अब राजा दक्ष से और शंकर जी से दुश्मनी बहुत है, लेकिन सती जी को शंकर जी से प्रेम है। ध्यान से सुनिए। अब सातों संत गए, भोले बाबा से कहा महाराज तुम्हारी शादी तो पक्की हो गई। जब लड़की फोटो लड़का को ले तो शादी पक्की ना है, वो कच्ची। जब शादी न करना हो तो फोटो काहे ले लेते, काहे मूर्ति ले लेते। शंकर जी बेचारे खुश हो गए। अब जब भोले बाबा खुश हो गए तो प्रभु जी की माया राजा दक्ष को मालूम पड़ा, सती जी पूजा करती, ध्यान करती, आरती करती, वंदन करती। देखिए भगवान की आरती की जाती है, कथा के बाद आरती क्यों की जाती, पूजा के बाद आरती क्यों की जाती। आरती करने का भी तरीका होता, ध्यान से बहने बेटियां सुने, नवरात्र व्रत होंगी आप। आरती किया जाता है किसी देवी देवता की तो तरीका सीखिएगा। भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, शीश के ऊपर 1 बार, समस्त अंगों में 7 बार आरती उतारने से मेरे इष्ट देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आई बात। चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार और शीश पर 1 बार, और समस्त अंगों में नीचे से ऊपर 7 बार आरती उतारने से मेरे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग जजमान खोपड़िए पर आरती उतारा कर, उनको कितना 7 दिन समझाओ लेकिन समझ में आओ, वह तो भेप रहे तो भेप रहे तरिया ले। अरे नियम करिएगा, बिना नियम के, बिना प्रेम से, बिना रीझे से भगवान नहीं मिलते हैं तो आदमी कहाँ से मिल जाएगा। कष्ट करिएगा। कहावत सुनी होगी कि लड़का जब तक रोता नहीं दूध नहीं पाता। बिल्कुल बात है, भगवान से अगर नहीं लड़ोगे तो भगवानों सरल में नहीं मिलेंगे। केवट संवाद की चर्चा सुना होगा, कितनी चर्चाएं, समय का मैं क्या क्या सुना दें, कितनी चर्चाएं केवट संवाद की चर्चा सुना होगा। जबकि केवट को श्राप था, भगवान ने कहा था, क्योंकि केवट अगले जन्म में कछुआ था। तो भगवान विष्णु क्षीर सिंधु में लेटे थे, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी। मुदगल मुनि महाराज जी ने भेजा था, अश्वसेन नाम का राजा आ रहा था। तो मुदगल मुनि महाराज को देख के श्रापित देकर के कछुआ हो गया, श्राप दे दिया, अरे दोस्त देकर के तुम मुझे सिकुड़ रहा, जाओ कछुआ बन जाओ। सोए मुनि दयावंत तहाँ आई, क्षीर सिंधु को दियो कठाई। तो भगवान की चरण पकड़ो तब उद्धार होगा। लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही, वो जैसे कछुआ गवार इस समय पर पत्नी है, तीसरे कोई काम ना है। कछुआ बेचारा दूर हो गया, भगवानों पत्नी के आगे मजबूर हो गए। झगड़ा करें तो लक्ष्मी जी नाराज, भगवानों पत्नी से मजबूर हो गए। भगवान ने देखा दशा प्रभु ते ही जाना, हो मम हित दया तब मन ठाना। देखा तो दया आ गई भगवान को, और जब भगवान को दया आई तो भगवान ने कछुआ से कहा, ए त्रेता के 4थे चरण लेऊं अवध अवतार, और पित के वचन जब जई हो तो लीन शरण पखार। बेटा जाइए तुम श्रृंग बेरपुर कच्छप जाई, और केवट बनहु मिले हम आई। तुम जाओ कच्छप से केवट बनोगे, मैं पिता के वचनों को मान के वन को जाऊंगा, और जब वहीं पर आऊंगा तो मेरे चरण धो लेना। कछुआ चला गया, केवट बना। वही भगवान जब पहुंचे तो भगवानों चरण न धुलाओ, केवट कहे धुला लो महाराज, इतने नखरा हमका न दिखाओ। वो भगवान अगर केवट रीझत नहीं तो चरण धोवत पावत नहीं, तो बिना रीझे से कोई मिलता नहीं है। केवट ने एक लाइन बोला भगवान से, देखो समय सबका आता है, अमीर आदमी का समय आता है और गरीबों का समय आता है, ऐसा नहीं। समय समय की बात है, आपको यारो समय दिखाता है मात, और किसी समय का दिन बड़ा होता है, किसी समय की रात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। और राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। एक लाइन केवट ने बोला भगवान से, कथा नहीं सुनाऊंगा लेकिन जो बात मिल जाए आप अपने उसको मेमोरी में फीड कर लीजिए। केवट ने बोला एक लाइन बड़ी मस्त है कि पहले राह तुम्हारी बारी, भगवान सुनो, और अब की हमारी बारी है कि नैया हम नाई ले। बिना चरण धोए, पहले चरण धुलाओ कि नैया हम नाई ले।
बड़े हो मतलबी भगवान नैया नाइल रे, बड़े हो मतलबी भगवान नैया नाइल रे, बड़े हो मतलबी सब लोग नैया नाइल रे। अगले जन्म में कछुआ बनायो, अगले जन्म में शरण नाई तुम हमें से भुलायो, शरण नाई तुम्हें, शरण नाई तुम्हें हमसे छुआयो, कि नहीं हम नाई गए। पहले तुम्हारा समय था, आज हमारा समय महाराज। अगर पहले चरण भुला लेते तो आज ये बाजी नहीं होती। हो नहीं हम नाई गए। उठाइएगा हाथ सब लोग, बोलो बड़ी मस्ती से, ताकि जब चाहोगे तब देखोगे कि नहीं हम नाई ले गए। बड़े हो मतलबी भगवान, बड़े हो मतलबी भगवान नैया नाई ले सच्चे दरबार की जय हो। पहले तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। उस समय याद करो, केवट अगर रीझता नहीं तो भगवान से चरण धुलाते नहीं। बोल धुलाते तो बिना रीझे भगवान नहीं मिलते हैं। आपको रीझना जरूर पड़ेगा, परिश्रम जरूर उठाना पड़ेगा। राघो चरण धुला लो, केवट बतला रहा ये आनी है हमारी, राघो चरण धुला लो। राघो चरण धुला लो, ये आनी है हमारी, ये आनी है हमारी। राघो चरण धुला लो, राघो चरण धुला लो, ये आनी है हमारी, राघो राजवेंद्र सरकार की जय हो। रीझिएगा, जिससे रीझोगे नहीं वो मिलेगा नहीं। आप
सती माँ में यही दशा है, प्रेम करें, भगवान की भक्ति करिएगा, आरती करने से जो कथा में तटी हो जाती है। समझ लो आरती क्यों की जाती है? पूजा में जो पूजा के बाद आरती की जाती है, तो आरती का महत्व यही है। विश्वास ना हो तो कर्म कांड किताब पुस्तक का नाम बता रहे हैं, उस कर्म कांड किताब को उठाइएगा, देखिएगा 74 नंबर दोहे के नीचे आरती का महत्व देखिएगा। कथा कहने वालों से, सुनने वालों से अगर एक भी त्रुटि हो जाती है तो आरती से क्षमा हो जाता है। वरना दुनिया में कथा हो जाती है, आरती की कौन जरूरत? बिना आरती को रुक जाता है, लेकिन आरती के बिना सब बेकार है। जब तक आरती नहीं होती तब तक वो कार्य पूरा। पड़ोसी की बने ना भैया, वो आपका लड़का अगर पड़ोसी से व्यवहार करे तो कोई मतलब जरूर है। हमारी तुम्हारी नहीं बन रही है, और हमारी लड़का की अगर आपसे बन रही तो कुछ कारण तो जरूर होगा, निश्चित बात है। ध्यान से सुनिए, ये सती जी पूजा कर रही हो, शंकर जी से दक्ष जी से दुश्मनी है, क्योंकि दो दुश्मनी है। एक बार दक्ष जी का जब रात तिलक हुआ तो शंकर जी थोड़ा लेट में गए, सुना होगा दक्ष जी के रात तिलक में शंकर जी थोड़ा देर में गए। तो सब लोग अगर तुम्हारे विवाह में कोई कार्यक्रम हो आ जाए, वो तुम्हारा दामाद थोड़ा देर में कितना जयराम करी हो, लेकिन दिल में दिल वो नहीं मिलेगा। देखा शंकर जी नादिया पे बैठे बैठे तक करते बाद में जा रहे हैं। दक्ष जी ने देखा, सती जी ने कहा स्वामी चले जाओ, पिताजी का रात तिलक है। क्योंकि इन बेटियों को बड़ा हमदर्द, मायका जो बड़ा प्यारा होता है, मायका जो है बड़ा प्यारा होता है, और हर बेटी का मायका तभी तक होता है, ससुराल में बेटी अड्ड से तभी तक रहती जब तक बेटी का बाप जिंदा हो। और जिस दिन बेटी का बाप मर जाता है उस दिन उसकी थोड़ा अड्ड कम हो जाती है, क्योंकि जितने के बाप की कितनी दया कोई नहीं करता है। जब तक बेटी का बाप जिंदा होता है तब तक उसकी जो माँ होती है उसके पास पावर होता है, और जब जिस स्त्री का पति नहीं होता तो पावर खत्म हो जाता है। फिर भौजाई की अपनी बहुरिया के सहारे हो जाती है, लड़का के सहारे हो जाती है। पता नहीं बहुरिया मेरी माँ को कुछ देती है या नहीं देती, लेकिन जब तक मेरी बिटिया का बाप जिंदा होता है तब तक बिटिया के ताव कुछ अलग ही रहता है। मेरे पर कुछ भी पड़ेगा मैं अपने पिता को बुला लूंगी। भक्त नरसिंह की कथा सुना होगा। नरसिंह भगवान इतना गरीब थे, लेकिन नरसिंह भगवान की बिटिया का नाम रामा था। रामा की एक बिटिया हुई जो उसका भात अदा करने के लिए रामा के ससुर ने नरसिंह के लिए 100 बोरा बासमती चावल, 100 मंसूरी के लाना बोले। इतना धन, इतने बर्तन, इतना आइटम, इतना सोना, इतना रजाई, इतने बिछौना, इतना गद्दा सब लेकर के आना, इतनी लंबी फैल बना करके तैयार किया। रामा ने देखा कि मेरे बाप के पास कुछ नहीं, मेरे ससुर जी इतना बड़ी खबर भेज रहे हैं, हो सकता मेरा बाप देख करके मेरे बाप को हार्ट अटैक। भाई जिसके पास 10 ना हो 10,000 मांगो तो कहां से देगा। ये होती है बिटिया और बाप की कहानी। सती जी कहने लगी पिताजी का रात तिलक है, स्वामी सब जाते हैं, तुम हो चले जाओ। शंकर जी ने कहा वो राज तिलक झूठा है, लेकिन मेरा भगवान का भजन साच है। रात तिलक हो गया तब पहुंचे। दक्षिणी जी ने देखा तो बहुत आग बबूल हो गए। देखा तो श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरा पहला अपमान किया, दूसरा अपमान। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान तब मन आवा। जब दक्ष जी सृष्टि के राजा हुए तो जब कोई आदमी किसी चीज का पद पा जाता है तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। कोई आदमी हो, एक बार विचरत मन माही, नैमिष तीर्थ दक्ष जी आई। दक्ष जी अपनी प्रजा को देखने के लिए सीतापुर जिले में, हमारे जिले में नैमिष तीर्थ पड़ता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, क्योंकि नैमिष सारे तीर्थों का दूल्हा है और प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। ध्यान से सुनना, ये मैंने बता रही, चौपाई बता रही। तीर्थ वर नैमिष विख्याता। वर माने क्या होता? दूल्हा या पति। नैमिष क्या है? सब तीर्थों का दूल्हा है। और प्रयागराज मेरी माँ बहनों सभी तीर्थों का राजा है। बड़े बड़े दानी देखे करते रहे दान, लेकिन सबसे बड़ा वही दानी जो करे कन्या दान। साथी ही मित्र गंगा जलपान तक, अर्धांगी बढ़ेगी वो भी श्रीमसान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो भी अग्निदान तक, परिवार के लोग चलेंगे वही शमशान घाट तक, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं। ध्यान से सुनना, बेटा अगर हमारे है तो बहू की अमानत है, बिटिया है दामाद की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, लड़का बहू की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, जिंदगी मौत की
अमानत है। प्यारे नोट कर लेना, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा उस दिन ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा ना कोई तकिया ना कोई बिछौना होगा, ये निश्चित याद कर लेना। सब टल जाएगा लेकिन मौत नहीं टल सकती है। 4 प्रकार की माँ होती दुनिया में। नंबर 1 पे जन्म देने वाली माँ दादाजी, नंबर 2 पे धरती माँ जिसकी गोदी में बैठे, सबसे सर्वश्रेष्ठ माँ है जिसकी गोदी में जन्म लेते, बड़े होते, लैट्रिन बाथरूम सब करते, मर जाते, समा जाते, ये धरती माँ है हमारी दूसरे नंबर की माँ। तीसरी हमारी गौ माँ है, लेकिन आजकल तो गैयन की बड़ी दुर्दशा खराब हो गई। गौ हमारी माँ है। नोट कर लेने, अगर माँ का श्राप लग जाता है, हमारे क्षेत्र में एक पड़ोस में गांव पड़ता है, बाबूपुर के पास में एक सज्जन जी ने भाला मार दिया था गाय को। आज भी जाकर के देख लेना, गांव पड़ता है महानगर, वहां पे एक भैया जी ने भाला मार दिया था गाय को। कथा करने गए, उनके 3 बच्चे थे, तीनों एक्सपायर हो गए, एक लड़की थी। आज ये दुर्दशा है देखिएगा, क्योंकि गौ का श्राप बहुत बड़ा है। गौ का श्राप बहुत बड़ा